बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसकी सबसे पहले एप्लीकेशन है ज़ीरोग्राफी या फ़ोटोकॉपियर। ठीक है, जो आजकल हम डॉक्यूमेंट्स भी फ़ोटोकॉपी करवाते हैं, ये वो वाली फ़ोटोकॉपियर। ठीक है, फ़ोटोकॉपी मशीन में क्या प्रोसीजर हो रहा था, हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे फ़ोटोकॉपी हो जाता है, हमने वो सारा प्रोसीजर पढ़ना है यहाँ से। ठीक है, इसको ज़ीरोग्राफी का नाम क्यों दिया जाता है? ये ग्रीक वर्ड से निकला है ज़ीरो, जिसका मीन है ड्राई, और ग्राफी मीन है राइटिंग। ठीक है, अब इस जो है ज़ीरोग्राफी में इंक जो है वो पाउडर फॉर्म में यूज़ की जाती है, इसीलिए इसका नाम जो है वो ज़ीरोग्राफी या ड्राई राइटिंग रखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि फ़ोटोकॉपी मशीन में हमारे पास एक ड्रम होता है। ठीक है, जो सबसे मेन पार्ट है, हमारे पास ड्रम होता है। ये ड्रम जो है एलुमिनियम का बना होता है। ठीक है, एलुमिनियम इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर। ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो एक सेलेनियम की तय चढ़ी होती है, उसकी कोटिंग की होती है। सेलेनियम जो है वो फोटो कंडक्टर है। ठीक है, उसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है। फोटो मीन लाइट, ठीक है, और कंडक्टर मीन कंडक्टर। इसका मतलब ऐसा कंडक्टर जो लाइट में कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, लाइट जब उस पर पड़े तो वो कंडक्टर बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं, फोटो कंडक्टर। तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम का बना हुआ ड्रम है। इस ड्रम के ऊपर हमने जो है वो सेलेनियम की हल्की सी तय चढ़ाई हुई है। ठीक है, सेलेनियम कोट किया हुआ है इसके ऊपर। ये लैंप है। ठीक है, लैंप क्या करता है, जिस डॉक्यूमेंट को हमने फ़ोटो कॉपी करना है, लैंप से रोशनी उस डॉक्यूमेंट पर पड़ती है, वो उसको स्कैन होती है। ठीक है, उसके बाद ये लेंस लगा हुआ है जो कि इस इमेज को एनलार्ज करने के लिए भी यूज़ होता है और लेंस को फोकस भी करता है। ठीक है, अब हम इसका प्रोसीजर देखते हैं। होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने इस डॉक्यूमेंट को फ़ोटोकॉपी करना है। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर ए लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको जब मैंने फ़ोटोकॉपी करना है तो मैंने इसको मशीन में रखा। ठीक है, होगा क्या, मशीन के अंदर क्या प्रोसीजर होगा, लैंप से रोशनी इस डॉक्यूमेंट पे पड़ेगी, वो इस डॉक्यूमेंट को जो है वो स्कैन करेगी। जब इस डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रोशनी जो है वो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर पड़ेगी तो इसका जो ब्लैंक हिस्सा होगा। ठीक है, अब हमारे पास जब डॉक्यूमेंट अगर हमको भी देखे, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें ये खाली है, ये ब्लैंक है। ये जो मैंने इंक से लिखा हुआ है ये डार्क सा नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, बाकी हिस्सा जो है वो आपको ब्लैंक नज़र आ रहा है। अब होगा क्या, जो ब्लैंक हिस्सा है जैसे ये है, ठीक है, वहाँ से रोशनी रिफ्लेक्ट होके इस ड्रम के ऊपर पड़ेगी। ठीक है, वहाँ से रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये जो लिखा हुआ हिस्सा है, जैसे ए लिखा हुआ है, लैंप से रोशनी जो इस ए पर जब पड़ेगी तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, ए वाले हिस्से में रोशनी एब्जॉर्ब हो जाएगी, जो ब्लैंक हिस्सा है वहाँ से रोशनी रिफ्लेक्ट होके इस ड्रम के ऊपर पड़ेगी। अब इस ड्रम के ऊपर क्या है कि हमने एल्यूमिनियम का ड्रम है, उसके ऊपर सेलेनियम की जो है वो कोटिंग की हुई है। ठीक है, और हमने इसको जो है, इसका बिल्ट इन प्रोसीजर है कि हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करके इस ड्रम के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किया हुआ है। पूरे ड्रम के ऊपर इस तरह पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो स्प्रिंकल हुआ हुआ है पूरे पूरे ड्रम के ऊपर। ठीक है, यहाँ से जब रोशनी रिफ्लेक्ट होकर इस ड्रम पर पड़ेगी ब्लैंक हिस्से से, तो क्या होगा कि नीचे से हमें पता है कि सेलेनियम इज़ अ फोटो कंडक्टर। ठीक है, जैसे ही लाइट पड़ेगी ये कंडक्टर बन जाएगा। अब ये सेलेनियम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल हुआ है, ठीक है, जब इसके ऊपर रोशनी पड़ेगी तो नीचे से एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। ठीक है, वो इस सेलेनियम के जो पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल हुआ है उसके साथ मिलेंगे और उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, जिस हिस्से से, जितने हिस्से से रोशनी रिफ्लेक्ट होकर आस पे पड़ेगी वो सारा पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यूँ ये ड्रम है, ड्रम के ऊपर इस तरह पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल हुआ है। ठीक है, ब्लैंक जो हिस्सा था पेपर का, ठीक है, वहाँ से रोशनी रिफ्लेक्ट होके आई और उसने सेलेनियम को फोटो कंडक्टर था उसको कंडक्टर बना दिया। ठीक है, एल्यूमिनियम से उसने इलेक्ट्रॉन लिए और वो वाला पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन हमने कहा था कि जो डार्क एरिया है, जो लिखा हुआ है, जो राइटिंग है, ठीक है, वो रोशनी को, वो लाइट को क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, वहाँ से रोशनी यहाँ नहीं पहुँचेगी। तो वो हिस्सा इस पेपर के ऊपर जो डार्क वाला हिस्सा है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़ वैसे ही रहेगा जैसे ये है। ठीक है, तो इस ड्रम के ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो इस ड्रम के ऊपर कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी। जो बाकी हिस्सा है वो सारा न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, क्योंकि ब्लैंक पेपर से रोशनी रिफ्लेक्ट होके आई थी, उसने सारे पॉजिटिव चार्ज को जो है रिफ्लेक्ट होके आई, सेलेनियम को जो है क्या कर दिया, कंडक्टर बना दिया, उसने इलेक्ट्रॉन लिया और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन जो ए लिखा हुआ था, डार्क एरिया था, उसने रोशनी अब्जॉर्ब कर ली थी, वहाँ से रोशनी रिफ्लेक्ट होके नहीं आई, तो वहाँ का पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़ रहा। फिर क्या होता है, अब ये ड्रम जो है ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये ड्रम रोटेट कर रहा है, ये वाला। नेक्स्ट क्या है, हमने इस ये टोनर जिस पे लिखा हुआ है ये इंक है। ठीक है,
यहाँ हमने इंक रखी हुई है जो कि पाउडर फॉर्म में है, और इस इंक को नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। ठीक है, हम इस इंक को हमने नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया हुआ है, इस पाउडर फॉर्म की इंक को हमने नेगेटिव कर दिया। अब क्या होता है, यहाँ से जो नेगेटिव इंक जब इस ड्रम की सरफेस पे जो है वो स्प्रिंकल की जाती है, तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे ये ए फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज होगा इस ड्रम के ऊपर, तो ये नेगेटिव इंक वहाँ उस पॉजिटिव चार्ज के साथ स्टिक हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी इंक। फिर हमने एक ब्लैक पेपर रखा होता है, पेपर इसके नीचे रखा था। जब ये पेपर यहाँ से आगे को जाता है, ड्रम रोटेट करके आता है, तो वो सारा पॉजिटिव चार्ज, वो इंक जो है वैसे ही जहाँ जहाँ इंक स्टिक होगी वो वैसे ही इस ब्लैंक पेपर के ऊपर जो है वो वैसा ही निशान बना देगी। जैसे ए है तो ए फॉर्म में इसके ऊपर लिखा जाएगा। फिर ये पेपर जो है वो नेक्स्ट इन हीटेड रोलर्स में से गुजरता है, जिनको मज़ीद हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, वो इस इंक को मेल्ट कर देगा और पेपर के ऊपर जो है वो परमानेंट निशान बना देगा, और हमारा पेपर जो है वो फ़ोटोकॉपी होके बाहर आ जाएगा, और हमें इसी तरह लिखा हुआ ये ए मिल जाएगा। ठीक है, समझ आई? तो ये हमारा सारा प्रोसीजर है किसी फ़ोटोकॉपियर मशीन में जो होता है, कि उसके अंदर ये सारा प्रोसीजर हो रहा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इसी की ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक की ही ये आगे जो है एप्लीकेशन है वो इंकजेट प्रिंटर है। ठीक है, ये मॉडर्न प्रिंटर है। अब इस इंकजेट प्रिंटर में क्या हो रहा होता है, ठीक है, इसमें हम चार्ज यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूज़ होता है, इसलिए इसका दूसरा ये है कि इसमें इंक जो है वो इजेक्ट होती है। अब इस इंकजेट प्रिंटर में जो प्रोसीजर हो रहा था वो कुछ ऐसा है कि हमारे पास इसमें एक इंक की सप्लाई होती है। ठीक है, इस इंक को यहाँ से पंप करके इधर नोज़ल में भेजा जाता है। ठीक है, इस नोज़ल का काम क्या होता है कि ये इस इंक को छोटे छोटे, ठीक है, इंक की यहाँ सप्लाई है, इस इंक को पंप करके इस नोज़ल में भेजा। ठीक है, ये नोज़ल क्या करती है कि इस इंक को छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, यहाँ से ये ड्रॉप्स जो हैं वो इधर से पास करके जाएंगे। अब ये दो प्लेट्स लगी हुई हैं, ये हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये हमारे पास हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट है, और आगे इनका कंप्यूटर के साथ जो है वो कनेक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं। ठीक है, और उसके बाद ये स्क्रीन या हमारा पेपर है जिसके ऊपर हमने क्या करना है, हमने अपना प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब यहाँ से इंक आई, ड्रॉप्स में कन्वर्ट हुई। हम ये जो इंकजेट प्रिंटर असल में होगा क्या, जिस पेपर को हमने प्रिंट करना है, ठीक है, उसको हमने यहाँ फॉर एग्जांपल वो पेपर है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर का जो है वो प्रिंट हेड ये ए है लिखा हुआ। इंकजेट प्रिंटर का प्रिंट हेड इस पेपर पर मूव करेगा। फॉर एग्जांपल वो पेपर का प्रिंट हेड जो है वो यहाँ पे है, तो उसने प्रिंट हेड ने देखा कि यहाँ पे तो ब्लैंक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये प्रिंट हेड ये इंस्ट्रक्शंस देगा इस कंप्यूटर को, कंप्यूटर ये इंस्ट्रक्शंस देगा इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड को। जब पेपर का कोई पार्ट ब्लैंक प्रिंट हेड के सामने आएगा, तो कंप्यूटर इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑन की इंस्ट्रक्शंस देगा और चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन हो जाएगा। जब ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन हो जाएगा तो इन प्लेट्स पर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जब इन प्लेट्स पर चार्ज आ जाएगा, तो जब इनके ड्रॉपलेट्स यहाँ से पास करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से इन ड्रॉप्स पर भी चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इन ड्रॉप्स पर जब ये चार्ज आ जाएगा, और ये चार्ज इंक ड्रॉप्स जब इन डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से पास करेंगे, तो ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या करेगी, उन ड्रॉप्स को डिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, हमें पता है ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो हैं चार्ज पार्टिकल पर इनका असर होता है, न्यूट्रल्स पर इनका असर नहीं होता। तो ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स उनको डिफ्लेक्ट कर देंगी, और वो इंक के ड्रॉप्स पेपर पर पहुंचने की बजाय डिफ्लेक्ट होके इस तरफ गटर में चले जाएंगे, और पेपर के ऊपर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर फॉर एग्जांपल जो इंकजेट प्रिंटर का प्रिंट है वो इस ए पर आ गया, ठीक है, उसने ए को रीड कर लिया। जब उसने ए को रीड किया, उसने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी, कंप्यूटर ने वो इंस्ट्रक्शन चार्जिंग इलेक्ट्रोड को दी। जब वो किसी वर्ड को, किसी डार्क एरिया को रीड कर लेगा, तो कंप्यूटर जो है वो इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑफ की इंस्ट्रक्शन देगा। ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑफ हो जाएंगे। जब ये ऑफ हो जाएंगे तो इन प्लेट्स पर कोई चार्ज नहीं होगा। यहाँ से ड्रॉपलेट्स जब पास करेंगे तो उन पर भी कोई चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल होंगे। ठीक है, न्यूट्रल ड्रॉपलेट्स इन डिफ्लेक्शन प्लेट में से गुजरेंगे, तो न्यूट्रल ड्रॉपलेट्स का, इन डिफ्लेक्शन प्लेट्स का न्यूट्रल ड्रॉपलेट्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो वो ड्रॉप्स जो हैं वो सीधे जाके पेपर पर स्ट्राइक करेंगे और उस वर्ड को जो है वो क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे।
ठीक है। इस तरह हमारा इंजेक्ट प्रिंटर जो है वो इस पेपर पर पूरे पर मूव करेगा, उसको रीड करके इंस्ट्रक्शन इसे देगा, कंप्यूटर चार्जिंग इलेक्ट्रोड को इंस्ट्रक्शन देगा। ब्लैंक अगर तो स्पेस ब्लैंक होगी, जैसे इस पेज में ये ब्लैंक है, ठीक है, अगर इंजेक्ट प्रिंटर इसी से में आ जाता है, ब्लैंक होगा तो ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन होगा, ड्रॉप्स को चार्ज करेगा और उनको डिफ्लेक्ट करके गटर में फेंक देगा, पेपर पर नहीं पहुंचने देगा, ठीक है। जब कोई वर्ड लिखा हुआ होगा तो ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो है वो ऑफ हो जाएगा, ऑफ होके इन ड्रॉप्स को जो है वो कोई चार्ज नहीं करेगा, न्यूट्रल रहेंगे। ये न्यूट्रल ड्रॉप्स जो हैं डिफ्लेक्शन प्लेट का उन पर कोई असर नहीं होगा और वो सीधा जाके पेपर पर स्ट्राइक होंगे और हमारा वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये दो हमारी एप्लीकेशंस थी इलेक्ट्रोस्टैटिक की, एक थी ज़ीरोग्राफी जो कि हमारी फोटोकॉपियर मशीन है वो कैसे वर्क करती है, और दूसरा ये है इंजेक्ट प्रिंटर, ठीक है, वो कैसे वर्क करता है।